डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकसभा चुनाव अभी गुजरे हैं और विधानसभा चुनावों की तैयारी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, तैयारियां जोरों से चल रही है। फिर चाहे बात कांग्रेस की हो, बीजेपी को, सभी अपनी तैयारियों पे लगे हुए हैं। अब बीजेपी की क्या कुछ हरियाणा में तैयारी चल रही है, बात करेंगे राजेश नागर जी से। राजेश नागर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। राजेश नागर जी तिगांव से विधायक भी हैं और अगली बारी का हम सभी को इंतजार भी है। आपसे जानना चाहूँगी, पिछले जो 5 वर्ष गुजरे, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? कितना कुछ काम हुआ, जनता सेटिस्फाइड रही लगता है? देखो, 2014 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार देश में भी बनी, प्रदेश में भी बनी जी। फिर 19 में दोबारा हमारी सरकार देश में भी बनी, प्रदेश में भी बनी जी। अब 24 में तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में, देश में तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बात करें विकास की, काम की, अगर स्टेट लेवल की बात करें तो आज जो 14 से पहले जितने काम हमारे फरीदाबाद में या हमारे तिगांव विधानसभा में हुए और 14 के बाद जो हमारे काम हुए, उनकी मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ कि भाई जो काम 14 के बाद हुए जी। हमारी जो फरीदाबाद एक बहुत पुराना टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउन है और ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एनआईटी टाउन जो इंडस्ट्रियल एनआईटी, बीच में सेक्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद कैनाल के बाद ग्रेटर फरीदाबाद। तो हमारा जो इसकी कनेक्टिविटी थी ग्रेटर फरीदाबाद की सेक्टरों से, तो पहले 2 या 3 पुल हुआ करते थे अंग्रेजों के टाइम के। हमारी सरकार जैसे ही आई, हमने दर्जनों पुल बना दिए और आज आप देख सकते हैं कि जो पहले घंटों जाम लगता था पल्ला पुल पे, खेड़ी पुल पर जाने के लिए, आज कितनी अच्छी सुगम हो गया, सब कुछ आसान हो गया कि अब पहले बच्चों को स्कूल जाने में, हमारे मजदूर भाई जो फैक्ट्री जाते थे, ऑफिस जाते थे, जो हमारे, उनको जाम में फंसना पड़ता था। इसी तरह से बात करें बिजली की, 2 सब स्टेशन हमारे सेक्टर 37 में और सेक्टर 78 में बनकर तैयार हो गए। बिजली की भी अब कोई हम कह सकते हैं कि दिक्कत नहीं है। बिजली की दिक्कत को लेकर अभी आपने मीटिंग भी की थी। हाँ। तो वहाँ पर क्या कुछ निकला? क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, लोग जब परेशान हो तो जाहिर सी बात है शिकायत तो करेंगे ही। तो आपने मीटिंग ली थी, क्या कुछ रहा? कई बार ऐसा होता है जी, कई बार कोई फॉल्ट पड़ जाता है या कोई ओवरलोड कुछ हो जाता है, तो उसमें कई बार जैसे ये NHIA का काम चल रहा है बाईपास पर, तो कई बार केबल हमारी जो है डैमेज हो जाती है, वो खुदाई करते हैं, तो उसमें कई बार दिक्कतें आती हैं, तो उनको साथ के साथ तुरंत उनको हमारे बिजली बोर्ड के अधिकारी को कहा जाता है कि उनको जल्दी रिपेयर करके और उसको टाइमली ठीक करके जो बिजली की दिक्कत ना आए उस पर वो एक्शन लेते हैं। अच्छा, आप विकास की बातें कर रहे हैं कि विकास काफ़ी सारा हुआ है पिछले 10 वर्षों में। लगता है मौका जनता एक बार फिर से देगी, आपकी सरकार बनेगी, ये मौका देगी जनता? बिल्कुल, जैसे हमारी केंद्र में सरकार बनी तीसरी बार, उसी तरह से तीसरी बार हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में भी बनेगी। जो विकास कार्य किए हैं हमने, जैसे 400 करोड़ का कन्वेंशन हॉल हो, ITI हो तिगांव की, 85 करोड़ से ज़्यादा के काम तिगांव गांव में ही अकेले हो चुके हैं। सड़कों का जाल चारों तरफ बिछ रहा है। कॉलेज, महिला कॉलेज की बात करें नचौली में, इंडोर स्टेडियम की बात करें सेक्टर 30 में, आपका टाउन पार्क की बात करें, ऐसे बहुत सारे काम, स्कूलों की बात करें जो अपग्रेड हुए हैं, नई बिल्डिंग बनी है जो स्कूलों की, तिगांव की बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की, फरीदपुर की नई बिल्डिंग बनी है, बड़ौली में नई बिल्डिंग का काम चल रहा है जी। और इस तरह से बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए और करेगी भी। और कॉलोनियाँ जो थी वो पास कर दी गई हैं। अमृत योजना के तहत जो सीवर लाइन सैकड़ों करोड़ की हमारी बन गई है, जो हमारी कॉलोनी है, पल्ला सेतपुर, बसंतपुर, अगवानपुर। अच्छा, आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है हरियाणा में? आपको लगता है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं वहाँ पर उस नुकसान की भरपाई आप लोग कर लेंगे? क्योंकि 10 की 10 सीटें आप लोगों के पास थी, यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, तो उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? और क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम रहा है लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच में, तो अगर जनता के दिलों में नाराज़गी रही भी है किसी किसी क्षेत्र में, उसको कैसे भापेंगे, कैसे कम करेंगे? उसका जो 2-3 कारण मैं बताना चाहूँगा कि कुछ 3 सीटें तो हम बहुत ही कम नैरो
मार्जिन से हमारी रही हैं, बहुत कम मार्जिन रहा है जिनमें। और उसका कारण एक जो विपक्ष के लोगों ने जो एक नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई हमारी पार्टी संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, और जो हमारी भोली भाली जनता को इन्होंने बहकाया और 8500 रुपये जो आपके खटाखट आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो उससे जो इन्होंने एक नैरेटिव सेट करा उसमें ये लोग कामयाब हो गए। और अब लोगों ने इनको पहचान लिया, जनता ने इनको पहचान लिया कि जो इन्होंने झूठ बोला, जो धोखा किया भोली भाली जनता के साथ, वो इनको आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको उसका रिजल्ट देगी। तो खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना होगा कांग्रेस को, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जो इन्होंने झूठ और फैलाया और जो लोगों को बहकाया, उसका इनको आगे रिजल्ट मिलेगा। हरियाणा में आगे हिसाब के नाम से यात्रा भी कर रही है कांग्रेस ही। आपको लगता है कि कांग्रेस अपनी इस यात्रा में सफल हो रही है? आप इस यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, 2004 से 14 तक इनकी सरकार रही। 10 साल में जो इन्होंने काम किए और हमारे जो 10 साल के काम हैं, ये जनता ने देखे हैं। जनता को पता है क्या इन्होंने किया और क्या हमने किया। जनता ही इनको हिसाब दे देगी। हम क्या, ये किस जनता से क्या हिसाब मांगेंगे? जो हमारे काम है वो बोल रहे हैं, वो काम दिख रहे हैं और काम बोलते हैं, तो जनता ही इनको हिसाब दे देगी कि जैसे इनको 14 में इनको विपक्ष में बैठाया, 19 में इनको विपक्ष में बैठाया और 24 में भी ये तीसरी बार विपक्ष में बैठेंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास और उसके साथ बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है बीजेपी इस वक्त। राजेश नागर जी भी कॉन्फिडेंस में है। उनका कहना है कि तीसरी बार भी कांग्रेस विपक्ष में बैठने वाली है। अमित शाह भी आए थे, उन्होंने कहा था पाई पाई का हिसाब होगा और पहले कांग्रेस को अपने 10 सालों का हिसाब किताब देना होगा जो उन्होंने कार्य करवाए थे। उस 10 साल को कंपेयर करें, बीजेपी के 10 सालों को कंपेयर करें, कितना अंतर आप देखते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी अव्वल रही, उनसे बहुत आगे रही है, जिसको जनता एक बार फिर से तीसरी बार सरकार के तौर पर चुन लोगी कि भैया कांग्रेस और बीजेपी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है? ऐसा है? देखो, मैंने आपको बताया जितने काम हुए हैं, मैं अपने विधानसभा की बात करूं, पूरे प्रदेश में हमारे बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां मिली हैं बच्चों को, मेरिट पे नौकरियां मिली है। इससे पहले कभी हुआ नहीं। नौकरियों की बोली लगा करती थी, नौकरियां सिफारिश से मिला करती थी। अगर कॉलोनियों की बात करें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही कलम से सभी कॉलोनियों को पास कर दिया। तो उस एक पहली बार हुआ है कि भाई जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी उनको अप्रूव कर दिया। विकास के लिए बात करें, बहुत सारा फंड हमारे सरकार ने पंचायतों को भी दिया, हमारे नगर निगम को भी दिया, और जो काम हुए सारे डिपार्टमेंट की, स्कूल की बात करें, मेडिकल की बात करें, मेडिकल कॉलेज नए नए जो खुले हैं, हमारा भी एक मेडिकल कॉलेज मोटुका में बन गया है और ITI बनी है। और इसी तरह से ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो ट्रांसपोर्ट पहले 1 या 2 बस के चक्कर हुआ करते थे बल्लावट गाँव मझावली में, आज हर 10 मिनट के बाद एक बस की सर्विस हमें मिल रही है। जो लोग बच्चे हमारे ऑटो में जाया करते थे गर्मी में या ठंड में या बारिश में, तो उनको ऑटो में जाने में एक पे भी ज़्यादा करना पड़ता था और दिक्कत भी हुआ करती थी। अब हमारी AC बस हमारी चल रही है और ये एक सुगम, हमने जो एक ट्रांसपोर्टेशन सभी क्षेत्र में इंटरसिटी की बस भी चल रही है, पल्ला बसंतपुर की तरफ भी हमारी बस की सर्विस चल रही है। चारों तरफ हर क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं और जो कई विकास कार्य पाइपलाइन में, वो भी उन पे भी काम हो रहा है। ई टेंडरिंग की अगर बात कर लें तो सरपंच काफ़ी समय से नाराज़गी अपनी जाहिर कर रहे थे। आपको लगता है कि नायब सिंह सैनी ने जो घोषणा की है कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड कर रही है उन तमाम सरपंचों को और अब उनकी नाराज़गी दूर हो गई है? देखो, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने सभी सरपंचों को कुरुक्षेत्र में बुलाया था और उनकी जो एक मांग थी कि भाई हमारी जो ये लिमिट है 5 लाख से बढ़ा दी जाए, तो ये लिमिट 21 लाख तक कर दी है। अब 21 लाख तक के काम वो खुद करा सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी DATA 16 रुपये उनको ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर वो चंडीगढ़ जाते हैं या कहीं और जाते हैं उसके लिए 16 रुपये किलोमीटर उनको मिलेगा। वकील की फ़ीस अगर कोई होती है 30,000 तक वकील की फ़ीस उनको मिलेगी, पहले 2-3 हज़ार रुपये थी जी। इसी तरह से कोई अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने पंचायत में अगर कोई कार्यक्रम वो करते हैं तो पहले उनको फंड नहीं मिला करते थे, 2-3 हज़ार रुपये नॉमिनल से फंड मिलते थे।
थे, अब 30 से 35 हज़ार रुपये उनको अपने पंचायत में कोई अगर कार्यक्रम करते हैं उसके पैसे मिलेंगे। बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे जो उनको लाभ अब मिलेंगे। तो सभी सरपंचों ने खड़े होकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया कि भाई ये जो आपने घोषणाएं की हैं, जो उनका स्वागत भी उन्होंने किया। अच्छा, कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि इस बार वो सरकार बनाएगी। उनका पॉइंट ये भी है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है, जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन मांगती है। उनको लगता है कि चलो इसका काम देख लिया, अब हम कांग्रेस का काम भी देख लेते हैं। आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये उम्मीदें जो कांग्रेस रख रही है इस वक्त प्रदेश से कि परिवर्तन के नाम पर ही सही, लेकिन देखो आप बात करें मध्य प्रदेश की तो कितनी बार हमारी सरकार, 5 बार हो गई। गुजरात की बात करें और गुजरात में पहले से ज़्यादा सीट हमारी यहाँ ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जनता काम को देखती है। काम का जो काम हमारी सरकार ने किए, प्रदेश सरकार ने, वो काम की वजह से हमें सरकार, जनता वोट देगी और हमारी सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से आएगी। और मैं ये आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि ये हमारी सरकार तीसरी बार। तो कांग्रेस यहाँ पर रैली कर रही है, लगातार यात्रा निकाल रही है। हरियाणा मांगे हिसाब, तो हरियाणा कितना हिसाब मांग रहा है? हरियाणा परिवर्तन मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? जिस तरह से राजेश नागर जी कह रहे हैं परिवर्तन तो नहीं मांग रहा है हरियाणा, और परिवर्तन नहीं करेगी। देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में क्या सरकार परिवर्तित होगी या वही सरकार रहेगी, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।